एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माँ ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम देखेंगे हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी के बारे में। अगले क्लास में हम पढ़ चुके हैं हेपेटाइटिस क्या होता है और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में हम देख चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी के बारे में। तो हेपेटाइटिस सी का अदर नेम क्या है? हेपेटाइटिस सी को जो है हम परक्यूटनेस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? इसको जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसको जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस क्यों बोलते हैं? ये जो है हेपेटाइटिस जो है आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद देखने को मिलता है। मतलब ऐसा कंडीशन होता है जैसे किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ा, तो उस कंडीशन में ब्लड चढ़ाने से पहले जो है हम सबको चेक करते हैं। मतलब ये जो है वायरल रिपोर्ट का चेक करते हैं ब्लड में कि पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर किसी कंडीशन में मतलब ऐसा हो जाता है तो ये जो है अक्सर आफ्टर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये जो होता है मोस्ट फैटल होता है। मोस्ट फैटल का मतलब क्या होता है? मोस्ट फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल मतलब क्या होता है? घातक। ये जो है बहुत ही खतरनाक, मतलब खतरनाक या घातक, ये बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब इस कंडीशन मतलब पेशेंट हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है, ऐसा कंडीशन होता है। और ये जो है बहुत रिस्की हेपेटाइटिस होता है। ये जो है रिस्की हेपेटाइटिस होता है। इसका कैरियर ऑर्गेनिज्म क्या है? हेपेटाइटिस सी जो है किस कारण से होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, HCV का मतलब होता है हेपेटाइटिस सी वायरस। ये जो है हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। ये जो है मतलब ये जो है एक तरह से RNA वायरस होता है। किस फैमिली से होता है? हेपेटाइटिस सी जो है किस फैमिली से है? ये जो है फ्लावी वायरस फैमिली से होता है। ये किस कैसा फैमिली से होता है? इस फैमिली का जो नाम होता है फ्लावी वायरस फैमिली से होता है हेपेटाइटिस सी। इसका देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। MOT का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस विधि से फैलता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो किस विधि से फैलता है? हेपेटाइटिस सी जो है परक्यूटनेस बाय स्किन कॉन्टेक्ट, मतलब ये जो है स्किन कॉन्टेक्ट से फैलता है। अगर मतलब जैसे सपोज पसीना से किसी का कपड़ा पहने, मतलब वो पहने हुए हैं, उसके बाद जो आप पहने तो वो जो है पसीना के मतलब स्किन कॉन्टेक्ट से भी फैलता है। इसके बाद है पैरेंटल रूट। उसके बाद है ड्यूरिंग डिलीवरी मदर टू फिशर। अगर किसी पेशेंट ड्यूरिंग डिलीवरी मतलब क्या होता है? अगर कोई पेशेंट पहले से हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है, उस कंडीशन में वो महिला जो है प्रेग्नेंट मतलब कंसीव किया, तो डिलीवरी के टाइम में जो होता है, जब डिलीवरी होता है तो उस कंडीशन में जो है बेबी का जो है कोट क्लैम्प बहुत फास्ट कट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ब्लड के थ्रू फैलता है। तो अगर उसमें टाइम लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों में आने के चांस ज़्यादा होता है, फिटस में आने का चांस जो है ज़्यादा रहता है। इसका बाद क्या है? IP मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं? जब कोई एंटीजन बॉडी में इंटर करता है, इंटर करने से ले करके फर्स्ट सिम्टम जो दिखाई देता है, जब फर्स्ट सिम्टम का पता चलता है, उस बीच के जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि इंटर किया एंटीजन, उसके बाद जो फर्स्ट सिम्टम दिखाई देता है, इस बीच में जो जितना टाइम लेता है उस टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। उसको देखने पता चलने में कितना टाइम लगता है? तो 15 से 160 दिन, मतलब 50 to 160 डेज लग जाता है। अगर कोई एंटीजन हेपेटाइटिस सी का एंटीजन बॉडी में प्रवेश किया है तो उसका फर्स्ट लक्षण दिखने में 15 to 160 डेज लग जाता है। इसका ये जो होता है मोस्ट फैटल एसिम्प्टोमेटिक पैटर्न, मतलब एसिम्प्टोमेटिक पैटर्न होता है। ये जो है मतलब हेपेटाइटिस सी जो है 70 से 80% चांसेस जो है वो कब देखो मतलब कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं होता है, जिसके कारण ये जो है बहुत मतलब खतरनाक होता है। ये जो है क्रोनिक स्टेज होता है, क्रोनिक स्टेज में चल जाता है, तब पता चलता है मतलब ये मतलब किस मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। ये लक्षण जो है ये जो क्रोनिक स्टेज में देखने मतलब समझ में आता है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक पैटर्न से होता है, इसका कोई सिम्टम जो है जल्दी अपेयर नहीं होता है। 70 से 60% जो है हेपेटाइटिस सी वायरस इसका मतलब एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं होता है। इसका जो है वैक्सीन नॉट अवेलेबल, हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेवर यूज पेशेंट आइटम्स
है जैसे कोई पेशेंट मतलब हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है, उसका जो है सर कोई भी आइटम्स किसी आना मतलब कोई पेशेंट का जो है किसी हेल्दी पेशेंट मतलब हेल्दी पर्सन को उसका चीज़ यूज नहीं करना चाहिए। यूज करने से क्या होता है तो मतलब वन टू अनदर मतलब अगर पेशेंट ग्रसित है तो उससे जो उसका जो यूज करेंगे टॉवेल हो गया, रेजर हो गया, ये सब जो मतलब वो तो मतलब कोई यूज करेंगे तो उसको भी होने का चांसेस होता है। इसका भी कोई सामान यूज नहीं करना चाहिए। इसका क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसमें जो है एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं और मोस्ट क्या होता है, मोस्ट होता है क्लीनिंग। इस कंडीशन में जो है पेशेंट को क्लीन रखना होता है। तो हम क्या देखें हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था 15 to 160 डेज है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है तो सेक्सुअल रूट से मतलब ये जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। किस रूट से फैलता है परक्यूटनेस बाय कॉन्टैक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है, पेरेंटल रूट से फैलता है, या मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम भी मदर टू फीटस में फैलता है। और इसका मतलब अगर किस मतलब ऐसा पूछा है हेपेटाइटिस वायरस जो किस फैमिली से, तो ये फ्लावी वायरस फैमिली से होता है। अब देखते हैं हम हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी के बारे में तो इसका अदर नेम क्या है तो डिपेंडेंट वायरस। इसका डिपेंडेंट नाम क्यों पड़ा, मतलब इसको डिपेंडेंट वायरस क्यों बोलते हैं। ये जो है मोस्टली हेपेटाइटिस बी वायरस पर डिपेंड होता है। किस पे होता है, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो उसको साथ में हेपेटाइटिस बी भी देखने का चांसेस होता है। इसको डेल्टा वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसे जो है सब वायरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। इसको जो है सब वायरल सैटेलाइट हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये जो है किसी पर डिपेंड रहता है इस वजह से। ये जो है जनरली हेपेटाइटिस बी देन हेपेटाइटिस डी। अगर किसी मरीज को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो उस कंडीशन में जो है हेपेटाइटिस डी भी देखने को मिलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 से 180 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस डी वायरस का एंटीजन बॉडी में प्रवेश किया है तो उसका फर्स्ट सिम्टम पता चलने में 30 से 180 डेज लगता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का क्या होता है, मतलब किस विधि से फैलता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी फैलता है तो सेम इसका भी जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम होता है। किस विधि से फैलता है तो सेक्सुअल रूट से फैलता है, पेरेंटल रूट से फैलता है, प्रीनेटल रूट से फैलता है और ब्लड से फैलता है। ये जो होता है सेक्सुअल से, पेरेंटल से, प्रीनेटल मतलब जैसे मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम में ये भी फैलता है और जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। एंटीजन, इसका एंटीजन क्या होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का जो एंटीजन था वो SBSG था, लेकिन हेपेटाइटिस डी का जो है एंटीजन क्या होता है HBDAG होता है हेपेटाइटिस डी वायरस हेपेटाइटिस डी का एंटीजन। इसका देखते हैं मतलब इसका भी जो है नो वैक्सीन अवेलेबल, हेपेटाइटिस डी का भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका मैनेजमेंट क्या है, एंटीवायरल ड्रग देते हैं और सेम ट्रीटमेंट एज हेपेटाइटिस बी। इसका भी मतलब कोई वैक्सीन हेपेटाइटिस डी का जो है अवेलेबल नहीं होता है, फिर मतलब जो है एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं और जो ट्रीटमेंट हम हेपेटाइटिस बी वायरस में करते हैं सेम ट्रीटमेंट जो है हम हेपेटाइटिस डी वायरस में भी करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी के बारे में जानिए, मतलब हेपेटाइटिस डी ये हेपेटाइटिस सी क्या होता है और हेपेटाइटिस डी क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हेपेटाइटिस ई के बारे में देखेंगे और मेन पॉइंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड